नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। द भारत में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना मामले में राहत, पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 9000 से ज्यादा मामले। दिल्ली और असम के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर वॉर। केजरीवाल बोले सरकारी स्कूल देखने कब आऊं। स्मृति ईरानी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी अमेठी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। NIA ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के मामलों में धीमी रफ्तार देखने को मिली है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों की संख्या के बाद अब देश में कुल एक्टिव केस 37,000 से अधिक हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब गुवाहाटी में राज्य सरकार ने 34 स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। ये वे स्कूल बताए जा रहे हैं जहां साल 2022 हाई स्कूल की परीक्षा में एक भी छात्र नहीं पास हुआ। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर CM केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ये कोई समाधान नहीं है। वहीं केजरीवाल के दावे कि हम भारत को नंबर 1 बना रहे हैं, पर शर्मा ने पलटवार किया। शर्मा ने केजरीवाल से कहा, आप भारत को नंबर 1 मत बनाओ, मोदी जी पहले से ही यह काम कर रहे हैं। वहीं सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जा रही हैं। इस दौरान वह वेटलैंड सुरक्षा पार्क सहित करोड़ों की जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करते नजर आएंगी। अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दिशा की बैठक के लिए रायबरेली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो दूसरी ओर बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। अपने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के लिए अमित शाह अपने आवास से निकल चुके हैं। इस दौरान अमित शाह को कई कार्यक्रमों में भाग लेते देखा जाएगा। वह मुख्य रूप से NIA कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही BJP के प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं नोएडा सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने को लेकर अब कोई संशय नहीं है। सुपरटेक के स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट पर CBI ने क्लियरेंस दे दी है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के संस्तुति पर उड्डयन मंत्रालय ने ध्वस्तीकरण के समय नॉटिकल माइल उपसर स्पेस उपलब्ध न रहने पर सहमति दे दी है। इसके अलावा कई और बिंदुओं पर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड के रूम में एडिफिक्स जेट डिमोलेशन सुपरटेक UP PCB के बीच बैठक हुई है। वहीं वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने उनके प्रति आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। पार्टी ने कहा है यह इस्तीफा कोई सहयोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आजाद का सहयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नजदीकियां गिनाकर कांग्रेस ने आजाद को कटघरे में खड़ा किया। महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म भूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। यह सहयोग नहीं, सहयोग है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खबरों में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर से पठानकोट रेलवे मार्ग पर चक्की खाट में बने रेल पुल के बह जाने से हजारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रेल लाइन के साथ ही लगती ऐसी पंचायतें भी हैं जो आवाजाही के लिए आज भी इस रेलवे सेवा पर निर्भर हैं। डिवीज़न मंडल फिरोजपुर रेलवे की प्रबंधन डॉक्टर सीमा शर्मा ने बताया कि पठानकोट से जोगिंदर नगर रेल मार्ग पर इस वर्ष अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक रोजाना औसतन 4000 से अधिक यात्री सफ़र किया करते थे। बस की तुलना में इन यात्रियों को काफ़ी कम किराए पर सफ़र करने की सुविधा मिली थी। अब इनके जनजीवन पर इस रेलवे ट्रैक के न होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। तो दूसरी ओर झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच लगातार दूसरे
दिन यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन की विधायकों के साथ ये तीसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक हेमंत सोरेन के आवास पर सुबह 11 बजे से हो चुकी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं खेल जगत पर। एशिया कप 2022 में रविवार को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस मैच में उतरते ही विराट कोहली अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। वह क्रिकेट के 3 परफेक्ट में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में वह पहले ही 100 से ज़्यादा मैचों खेल चुके हैं। T20 इंटरनेशनल में अब तक वह 99 मैच खेल चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं माया नगरी पर। मुनव्वर फारूकी के लिए एक और बड़ी मुश्किल सामने आई है। मुनव्वर फारूकी जो कि एक फेमस कॉमेडियन है जिनके शोज के लिए हमेशा लोग एक्साइटेड रहते हैं, बीते कुछ समय से वह विवादों से घिरे हुए हैं। धर्म और राजनीति पर उनका कभी कभी तंज उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। वह अक्सर इन मुद्दों पर खुलकर बात करते नजर आते हैं। इसी की वजह से उनके सोच पर बुरा असर पड़ता है। बेंगलोर के बाद अब मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में होने वाला शो रद्द किया गया है। बताया जा रहा है वीएचपी के विरोध के बाद यह शो रद्द किया जा रहा है। आखिर में एक सवाल यह है कि देश में कब तक ऐसी सियासत होगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।